Okay, so we will start with society, Indian society. It is a topic of our GS paper 1 means. So we will start with it. And हम लोग इसके सारे टॉपिक्स को जो भी सिलेबस में टॉपिक्स हैं उन सबको देखेंगे एक एक करके थ्रू द वीडियो लेक्चर्स एंड ऑल. So without wasting any time, we should start. So the topic is like the subject is basically Indian society. So what do you mean by this society? Society essentially means a place जहाँ पर बहुत सारे लोग मिलकर रह रहे हैं, ठीक है, that is society. जहाँ पर a lot of groups are residing together, ठीक है, they have some norms, they have some values, okay, which every member follows. So that is basically a society. So इसमें पहला टर्म जो आता है it is social empowerment. So now what is social empowerment? तो social empowerment basically refers to autonomy, ठीक है, it refers to autonomy with respect to the decision making, ठीक है. वन शुड हैव कम लोग कह सकते हैं कि सोशली एम्पावर्ड जब उसको डिसीजन मेकिंग का ऑटोनॉमी है और साथ ही साथ ही और शी इज़ हैविंग द एबिलिटी टू ब्रिंग अबाउट द चेंजेस इन द स्ट्रक्चर्स ऑफ सोसाइटी विच हैज़ केप्ट देम मार्जिनलाइज्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. ओके, so it refers to autonomy with respect to decision making and ability to bring about changes in the structure of society. Changes कहाँ हम ला रहे हैं? We are bringing the changes in the structure of the society, that structure which has kept us marginalized. So if we have the two things, okay, we have the autonomy with respect to decision making and if we have the ability or capability to bring about changes in the structure of the society, then we can be said to be socially empowered. Okay. This is the first term. You can also keep writing all these things. Then the second thing is multiculturalism. Okay. So what is multiculturalism? It's very simple, simple thing. कि अलग अलग कल्चर के लोग, ठीक है, कल्चर 1, कल्चर 2, they are living in harmony, ठीक है, they are living together. This is multiculturalism. एक जगह पर अगर बहुत सारे कल्चर के लोग रह रहे हैं, हिंदूज़ हैं, मुस्लिम्स हैं, सिख हैं, क्रिश्चियन हैं, जैन हैं, बुद्धिस्ट हैं, पारसीज़ हैं, तो दिस इज़ मल्टीकल्चरलिज्म, ठीक है. हिंदी बोलने वाले हैं, गुजराती हैं, मराठी है, तमिल है, तेलुगु है, नॉर्थ ईस्टर्न है, ठीक है, साउथ इंडिया है. ऑल दीज थिंग्स आर व्हाट, नॉट ओनली रिलीजन, रीजन, लैंग्वेज, ओके, एवरीथिंग. every basically every nook and corner has a different culture and we are living together as a society, as a one entity, India. Okay, so this is multiculturalism. So basically अगर हम simple terms को define करें तो coexistence of diverse cultures in a society. Now multiculturalism से associated में दो schools of thought. पहला जो school of thought है that is basically salad bowl theory, ठीक है. The second school of thought is melting pot theory. So the salad bowl theory, what it says? So the salad bowl theory says about integration and this talks about assimilation. तो ये है क्या? एक सैलेड बोल में क्या होता है? हमारे पास कुकुम्बर है, ठीक है, हमारे पास कैरेट है, ठीक है, हमारे पास मूली है, हमारे पास प्याज है, ठीक है, टमाटर है. सो एवरीथिंग इज देयर केप्ट इन अ प्लेट. ओके, सो ईच वन आर टुगेदर, ठीक है, ईच वन आर टुगेदर विदाउट लूजिंग देयर ओन आइडेंटिटी, ठीक है, ईच वन आर टुगेदर विदाउट लूजिंग देयर ओन आइडेंटिटी एंड दे आर एग्जिस्टिंग सेपरेट टुगेदर येट सेपरेट, ठीक है ना. उन एक साथ होकर भी उनकी आइडेंटिटी जो है वो इंटैक्ट. सो दिस इज़ बेसिकली सैलेड बॉल थ्योरी कि हम हर किसी के आइडेंटिटीज़ को रेस्पेक्ट करें, अपनी आइडेंटिटी किसी पे थोपने की कोशिश ना करें, ठीक है. तो दिस इज़ सैलेड बॉल थ्योरी. मेल्टिंग पॉट थ्योरी में क्या होता है कि जूस, कोई सूप है या कोई जूस है, उसमें क्या हो रहा है, सब कुछ मिला दिया एंड इसमें अब इसका हम जूस अगर बना देंगे तो क्या होगा, हर एक इंडिविजुअल जो कैरेट पीस था, कुकुम्बर पीस था, ऑनियन पीस था, मूली के पीस थे, सो वो क्या होगा, उनका जो खुद का एक आइडेंटिटी दैट गेट्स लॉस्ट
एंड उसकी जगह पर एक नया एंटिटी तैयार होता है जिसका एक खुद का डिस्टिंक्ट फॉर्म होता है, डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक होता है. सो दैट इज असिमिलेशन, कि जिसको भी आप अपने में इंक्लूड कर रहे हो वो अपने आइडेंटिटीज़ को खोता जा रहा है. ओके. सो इंडिया जो है, आपको क्या लगता है इंडिया क्या है? सो इंडिया हैज़ ऑलवेज बीन अ सैलेड बोल. ठीक है, सैलेड बोल थ्योरी यहाँ पर चलती है. देन द नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट कल्चरल लैग. सो व्हाट इज दिस एक्चुअली कल्चरल लैग? सो होता क्या है कि टेक्नोलॉजी में आए दिन चेंजेस होते रहते हैं. ठीक है, देयर आर चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द टेक्नोलॉजी एवरी नाउ एंड देन. कल आप देखोगे तो एक हफ्ते में क्या होता है, नया स्मार्टफोन आ जाता है. सो टेक्नोलॉजी इज चेंजिंग एज वेल एज हमारा जो वैल्यू सिस्टम है ये भी चेंज होता जा रहा है. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एक टाइम पर जॉइंट फैमिलीज़ का चलन बहुत ज़्यादा था. अभी क्या हो गया, दिस हैज़ बीन डाइवर्टेड टूवर्ड्स न्यूक्लियर फैमिलीज़. ओके. गर्ल एजुकेशन डाउन थी. अभी क्या है, गर्ल एजुकेशन कंपैरेटिवली बेटर एज कम्पेयर टू 50 years बैक. ओके. सो वैल्यू सिस्टम में भी देयर आर चेंजेस आकरिंग. तो कल्चरल लैग क्या होगा? सो जिस पेस में टेक्नोलॉजी में चेंजेस आ रहे हैं एंड जिस पेस में वैल्यू सिस्टम में चेंजेस आ रहा है उसमें एक लैग है. सो दिस लैग, द डिफरेंस इन द पेस. ओके, जो पेस में डिफरेंस है, सो दिस डिफरेंस इन द पेस एट विच टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आर टेकिंग प्लेस with respect to changes in the value system is called as cultural lag. Okay, so ये कुछ बेसिक पॉइंट्स थे. नाउ हम लोग अपने मेन टॉपिक पे पहुंचते हैं. वी हैव दिस सोसाइटी टॉपिक. तो हम इसको डिवाइड कर लेते हैं कुछ डिफरेंट ब्रॉड कैटेगरीज में. फर्स्टली, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सोसाइटी? व्हाट आर द बेसिक एट्रीब्यूट्स ऑफ सोसाइटी? What is the impact of British rule in Indian society? ठीक है, ब्रिटिश रूल का क्या इम्पैक्ट पड़ा था हमारी इंडियन सोसाइटी पे. एंड देन फीचर्स ऑफ salient फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी. ओके. तो अगर हम बेसिक एट्रीब्यूट्स अगर हम लिस्ट डाउन करें तो यहाँ पर एक तो होता है इसका डेफिनेट, इट शुड हैव अ डेफिनेट टेरिटरी. देन प्रोजेनी का मतलब होता है रिप्रोडक्शन. देन देयर शुड बी कॉमन कल्चर, एंड देन देयर शुड बी इंडिपेंडेंस. सो ये चार जो है बेसिक एट्रीब्यूट्स हैं. एंड साइलेंट फीचर्स में अगर हम देखें तो यहाँ पर हम देखेंगे जॉइंट फैमिली. ठीक है, देन कास्ट सिस्टम, एंड देन वी विल सी पेट्रियार्की. So talking about the concept, what is society? So if you have to define it, we can define it as society is a network of social relationships. Okay, it is a network of social relationships based on the pattern of interaction among its members. Society में 3-4 members हैं. ठीक है, मतलब सपोज करो 3 मेंबर एक सोसाइटी. तो इनका एक दूसरे के साथ कैसा रिलेशनशिप है? ठीक है, इनका एक दूसरे के साथ कैसा रिलेशनशिप है, किस तरीके से ये लोग इंटरैक्ट करते हैं. सो इस नेटवर्क को जो है ना हम लोग कहते हैं सोसाइटी क्या है, तो इट इज़ अ नेटवर्क. ठीक है, सोसाइटी इज़ अ नेटवर्क ऑफ व्हाट? नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स. ठीक है, सोसाइटी इज़ अ नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स एंड दीज रिलेशनशिप्स आर बेस्ड ऑन व्हाट? तो दीज आर बेस्ड ऑन दी पैटर्न ऑफ, these are the society is a network of social relationships and those relationships are based upon the pattern of interaction among its members. Okay, so this is basically the concept of society. अब बेसिक एट्रीब्यूट्स की अगर हम बात करें सोसाइटी में तो डेफिनेट टेरिटरी है. ठीक है, एक तो हो गया कि डेफिनेट टेरिटरी. Every society should have a definite territory. Then, second, the primary source of membership of any society is reproduction. For example, a couple is there in a society. Okay. Now this couple will reproduce and they will produce a child. So through reproduction, what is happening कि अगर ये सोसाइटी के मेंबर थे तो दिस सोसाइटी का मेंबर जो है एक और बढ़ गया.
सो द प्राइमरी सोर्स ऑफ मेंबरशिप ऑफ एनी सोसाइटी इज रिप्रोडक्शन. होता है ना कि आप किसी मोहल्ले में रहते हो, नए मेंबर्स या तो माइग्रेट करके आते, नहीं तो फिर क्या होता है उसमें ही जो जनरेशनल चेंजेस होते हैं, आपके बच्चे हुए, आपके पड़ोसी के बच्चे हुए, तो बिकम द member of the society, they become part of the society. So progeny, so primary source of membership of any society is progeny, reproduction. Okay, they should have a common culture and there should be independence of that society. तो इंडियन सोसाइटी जो है कैसा है, इंडियन सोसाइटी कंपोजिट सोसाइटी है, कंपोजिट कल्चर है बेसिकली. तो हम लोग कह सकते हैं ऐसा कि जो इंडियन सोसाइटी इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ मल्टीपल सोसाइटीज़. ठीक है, बहुत सारे सोसाइटीज़ रहते हैं हमारे पास. तो वी कैन से दैट इंडिया इज़ अ कलेक्शन ऑफ मल्टीपल सोसाइटीज़. ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट विच वी हैव टू स्टडी इज व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडियन सोसाइटी. तो यहाँ अगर हम देखें traditional, okay, then modern, ये आज का है, पहले का है, and then there were certain forces of change. Okay, there were certain forces of change were there. Now these changes, now few brought social changes, okay, and few brought the changes in social order. Okay, what were the factors, what were the forces which caused a change in society and what caused the change in social order. So अगर हम traditionally देखें, so we had ascriptive status. Okay, second, hierarchy was there. Third, strong religious orientation is there. Strong religious orientation is there. Fourth, collectivism is there. Okay. Fifth, particularism is there. Okay. Now what is this ascriptive status? So ascriptive means, ठीक है, ascriptive का मतलब होता है कि जो आपको birth से assigned हो. A status which has been assigned to you based on your birth. For example, your caste, your religion, okay, your gender, your race, your language. So these are the ascriptive status. Okay, second is hierarchy. तो क्या होता था कि रिचुअलिस्टिक हायरार्कीज होते थे. ठीक है ना, रिचुअल स्ट्रक्चर्स है, जैसे कैसा है कि लाइक होता है ना कि चतुर्वर्ण सिस्टम है हमारे पास, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र. सो दिस काइंड ऑफ हायरार्की कास्ट सिस्टम में भी अलग अलग है अभी. ओके, देन स्ट्रॉन्ग रिलीजियस ओरिएंटेशन. तो पहले कैसा था, ट्रेडिशनल अगर हम सोसाइटी की बात करते हैं तो देयर वाज स्ट्रॉन्ग रिलीजियस ओरिएंटेशन. रिलीजन वाज ऑल इनकम्पासिंग. ये सिर्फ एक मैटर ऑफ फेथ नहीं था बट ऑल्सो द वे ऑफ लाइफ. रिलीजन जो था हमारा वे ऑफ लाइफ था, सुबह उठो, नहाओ, पूजा करो. अभी तो ये सब में बहुत चेंजेस आ रहे हैं बट इट वॉज ऑल्सो वे ऑफ लाइफ. एंड कुछ भी हो तो we tend to consider the religious things as well कि हाँ आज कौन सा दिन है, what we need to do today, what we have to eat today and all those things. आज भी है बट पहले बहुत ज़्यादा हुआ करता था. Then collectivism is basically pursuing the collective interest against the vested interest. And particularism means what, कि circumstances dictate how the ideas and practices should be applied. ठीक है, क्या circumstances हैं ये डिक्टेट करते हैं कि कौन सा आइडिया, कौन सा प्रैक्टिस जो है वो अप्लाई होगा. ठीक है, देयर विल बी एक्सेप्शंस टू रूल्स एंड रेगुलेशंस. सो बेसिकली पर्टिकुलरिज्म मतलब कि हम लोग अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग तरीके से चीज़ों को हैंडल करते हैं. बट देन क्या हुआ, देयर वाज सम हार्बिंगर ऑफ चेंज. ठीक है, हम लोग सोशल चेंज वगैरह के बारे में देखें. सो वन ऑफ द हार्बिंगर्स ऑफ चेंज वाज इंग्लिश लैंग्वेज. ठीक है, देन secular education came. Okay, with Britishers, along with British, what happened? Secular education came. हर किसी को education का access धीरे धीरे मिलना शुरू हुआ. Then there was printing technology. ठीक है, printing technology, transport and communication improve हुआ. ठीक है, अब इसके वजह से क्या हो रहा है कि the dissemination of ideas
डिसेमिनेशन ऑफ आइडियाज इंक्रीज्ड, ठीक है, लोगों तक बात पहुंची जाने लगी। देन सोशल ऑर्डर कैसे आया? तो इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, अर्बनाइजेशन। देन जब अर्बनाइजेशन आया तो फिर क्या हो रहा था? देयर वर न्यू इंडिकेटर्स ऑफ सोशल स्टेटस, एंड अकॉर्डिंग टू दिस न्यू इलाइट क्लास इमर्ज्ड, ठीक है। पहले कैसा था कि हमारे बर्थ से हो रहा था, ठीक है ना, इफ़ यू आर ब्रॉर्न ब्राह्मण देन यू आर गिवन दी हाईएस्ट इलीट स्टेटस। बट अभी क्या हुआ, जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, अर्बनाइजेशन हुआ, तो एक नया इंडिकेटर ऑफ सोशल स्टेटस, किसके पास कितना रुपया है, कितना पैसा है, कौन कितना मालदार आदमी है, तो उसको इसका स्टेटस बढ़ने लगा। तो एक न्यू इलाइट क्लास का जन्म हो जाता है। ओके, एंड यू जस्ट ड्रॉ दिस टेबल। क्वेश्चन अगर आता है तो वी कैन सिंपली इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी, वी कैन सिंपली ड्रॉ दिस चार्ट एंड देन वी कैन एक्सप्लेन दिस ऑल। देन मॉडर्न में अगर हम देखें तो दिस ascriptive status change into achievement status. Okay, this ascription change to achievement. This hierarchy, जहाँ पर एक hierarchy थी, कौन ऊपर है कौन नीचे है, that change to egalitarianism. Okay, that change into egalitarianism. Third, strong religious orientation change into rationality. ठीक है, लोग लॉजिक लगाने लगे। कलेक्टिविज्म जो है वो चेंज हो गई किसमें? इंडिविजुअलिज्म में, ठीक है, पर्सनल ग्रेटिफिकेशन। एंड देन पार्टिकुलरिज्म चेंज टू यूनिवर्सलिज्म, ठीक है, यूनिवर्सलिज्म। सो व्हाट डज यूनिवर्सलिज्म स्टैंड फॉर हियर? सो यहाँ पर कैसा था कि जो भी लॉज होंगे दे विल बी एप्लीकेबल टू ऑल विदाउट एनी एक्सेप्शन, ठीक है। जैसे अभी हमारा लॉ, पहले यहाँ पर कैसा था कि कुछ लॉज जो थे वो सपोज करो कि हाँ हायर स्टेटस वाले लोगों पे नहीं अप्लाई होंगे एंड शूद्रास पे होंगे, ठीक है। शूद्रास आर सब्जेक्टेड टू अनटचेबिलिटी एंड ब्राह्मण्स वेर गिवन द इलाइट स्टेटस। क्षत्रियास के लिए रूल्स अलग, सब हर क्लास के लिए रूल अलग था। बट यहाँ पर कैसा है यूनिवर्सलिज्म में कि देयर आर सर्टेन लॉज विच आर एप्लीकेबल टू एवरीवन, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हाँ किसी एक सेक्शन पे होगा किसी एक पे नहीं होगा। सो दिस इज द टॉपिक इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल over the Indian society. Okay. Then our next topic in this thing is कि एक जो टॉपिक है ना, एक अर्बनिज्म को हम लोग थोड़ा सा ये करते हैं। अर्बनिज्म में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, हम लोग आगे जाकर अर्बनाइजेशन में देखेंगे, बट आई जस्ट डिस्कस इन शॉर्ट कि ये है क्या, अर्बनिज्म कॉन्सेप्ट क्या है। तो इट इज़ एसोसिएटेड विद सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे कि अनोनिमिटी है इसमें, ठीक है, हेट्रोजेनिटी है, अनोनिमिटी इज देयर, हेट्रोजेनिटी इज देयर, वुमेन का जो स्टेटस है, स्टेटस ऑफ वुमेन दैट इज better as compared to the previous times. Then there is secular pattern of living. Okay. Secular pattern of living, and secular doesn't only means equality in religious terms, it basically egalitarian pattern of living is there. Then there is individualism as well, ठीक है, इंडिविजुअलिज्म भी बढ़ता जा रहा है अर्बनाइजेशन के साथ। इंडिया के केस में ना एक बात बोली जाती है कि इंडिया इज़ अ केस ऑफ मिस्टेकन मॉडर्निटी। इंडिया इज़ अ केस ऑफ मिस्टेकन मॉडर्निटी। ओके, मिस्टेकन मॉडर्निटी क्यों कहा जाता है? बिकॉज इंडिया में क्या हो रहा है, इंडिया में वेस्टर्नाइजेशन हो रहा है, ठीक है, विच हैज़ बीन मिस्टेकन एज ई मॉडर्नाइजेशन। तो इंडिया में मॉडर्नाइजेशन नहीं वेस्टर्नाइजेशन हो रहा है। नाउ इंडिया नीड्स modernization and not westernization. This can be a topic of the question. This can be a question can be asked. Okay, this can be a topic from where the question can be asked. So why? तो यहाँ पर हम देखते हैं अर्बनाइजेशन वर्सेस मॉडर्नाइजेशन। तो वेस्टर्नाइजेशन वर्सेस मॉडर्नाइजेशन।
Okay. Now, what do you mean by westernization? So, westernization basically it refers to the blind imitation of the Western culture. Okay, blind imitation of the वेस्टर्न कल्चर. वेस्टर्न कल्चर का हम लोग अंधाधुंध तरीके से हाँ उधर चल रहा है तो मतलब वो ज़्यादा डेवलप, हमें ऐसा लगता है कि दे आर मोर डेवलप्ड दैन अस. ओके, तो हम उनको इमिटेट करना शुरू कर देते हैं. बट मॉडर्नाइजेशन जो है एक वाइडर कॉन्सेप्ट. ठीक है, मॉडर्नाइजेशन इज अ वाइडर कॉन्सेप्ट. इट रेफर्स टू द प्रोग्रेसिव ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक and attitudinal aspect of life and attitudinal aspects of life. So modernization refers to progressive transformation of social, political, economical and attitudinal aspects of our life. Now this westernization is restricted to speech, accent change करके लोग बोलते हैं. Cloth, तो clothes में आप देख ही रहे हो, it's getting way more westernized. Then फूड हैबिट्स, जंक. ठीक है, जंक ज़्यादा आजकल यूज़ हो रहा है. तो म्यूज़िक प्रेफरेंसेस समझ में नहीं आएगा बट लोग इंग्लिश और कोरियन गाने सुनते रहते हैं. ओके, जबकि मॉडर्नाइजेशन क्या है? तो मॉडर्नाइजेशन जो है एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है विच ब्रिंग्स चेंज इन आवर एटीट्यूड, आवर बिहेवियर, इंफ्रास्ट्रक्चर. ओके, देयर आर चेंजेस इन एटीट्यूड, बिहेवियर, इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेट्रा. जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसका एग्जांपल अगर आप देखो तो ये तुम्हारा इंडस्ट्रियलाइजेशन. ठीक है, अर्बनाइजेशन इज़ अ कंपोनेंट ऑफ मॉडर्नाइजेशन. एजुकेशन सिस्टम में जो मॉडर्निटी आ रही है दैट इज द थिंग इज दैट इज अ कंपोनेंट ऑफ मॉडर्नाइजेशन. ओके, नो वेस्टर्नाइजेशन जो है एक एलीट कॉन्सेप्ट. इट इज़ एन एलीट कॉन्सेप्ट. इट इज़ रेस्ट्रिक्टेड टू मिडिल क्लास एंड अबव. ठीक है, ये हर किसी के लिए नहीं है. वेस्टर्नाइजेशन अब कौन, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है ना, उस तरह के एक्सेंट बोलना, उस तरह के कपड़े पहनना, उस तरह की फूड हैबिट्स रखना. सो इट इज़ एन एलीट कॉन्सेप्ट. इट इज़ रेस्ट्रिक्टेड टू मिडिल क्लास एंड अबव. जबकि मॉडर्नाइजेशन जो है एक मास अफेयर. इट पेनिट्रेट्स टू ऑल लेवल ऑफ द सोसाइटी. सो मॉडर्नाइजेशन इज अ मास अफेयर विच पेनिट्रेट्स टू ऑल द लेवल्स ऑफ द सोसाइटी. नाउ दिस प्रोसेस ऑफ मॉडर्नाइजेशन कैन को एग्जिस्ट विद ट्रेडिशनल वैल्यूज़. बट वेस्टर्नाइजेशन में क्या हो रहा है कि हम अपने ट्रेडिशन जो है ना उनको भूलते जा रहे हैं. हम उनको क्या करते हैं, उनको हम लोग नीचे समझने लगते हैं. ठीक है, we pay less heed to our culture and we pay more heed towards the western cultures and all. बट मॉडर्नाइजेशन में ऐसा नहीं है. मॉडर्नाइजेशन जो है ये तुम्हारा को एग्जिस्ट करता है हमारे ट्रेडिशन के साथ. ठीक है, क्या अच्छे एजुकेशन के साथ हम अपने ट्रेडिशन, अपने कल्चर को हम प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हैं? तो वी कैन डू इट. इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ ऐसा तो नहीं है कि हमारा कल्चर ही चेंज हो जाएगा. ओके, अर्बनाइजेशन के साथ ऐसा तो नहीं है कि हमारा कल्चर चेंज हो जाएगा. ठीक है, इट विल सिंपली मीन दैट रूरलाइजेशन जो है वो कम हो रहा है. ठीक है, और इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है जापान. दे स्पीक जापानीज. ठीक है, दे रिस्पेक्ट देयर कल्चर एंड ऑल. ठीक है, एंड दे आर वेरी मॉडर्न एज वेल. सो अगर हम वेस्टर्नाइजेशन को देखें तो इतने सारे पॉइंट्स आपको हो गए इसमें. तो वेस्टर्नाइजेशन पर से इज नॉट रॉन्ग. ओके, बट रेस्ट्रिक्टिंग, अगर आपको कंक्लूजन में लिखना हो तो यू कैन राइट इट कि वेस्टर्नाइजेशन पर से इज नॉट रॉन्ग, but restricting only to westernization in the name of modernization is absolutely wrong, and we should take steps towards making India a modern India, okay, rather than making it a Western India. Okay, so that's all for today. So this was the basics of the Indian society, and in the next lecture I'll deal with the family. Okay, the concept of the family and what are the different types of the family, features of the typical Indian joint family. This will be also the part of Indian society, because in Indian society में देखा है कि features of Indian society में joint family आएगी, caste system आएगा, patriarchy आएगा. तो up to here we have this, we have covered for now. And एक जो टॉपिक है ब्रॉड टॉपिक, ये तुम्हारा फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी है. इसके अलावा और भी बहुत कुछ है, लाइक वुमेन इशूज़ एंड ऑल, देन पॉवर्टी ऑल. सो ये जो भी बेसिक इंट्रोडक्शन है फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी में, ये 3 चीज़ हम लोग कवर करेंगे, बट दैट विल बी नेक्स्ट वीडियो. ओके, सो इफ यू वांट दिस handout kind of thing, then I can give it in the Telegram channel. You can comment if you need it. I'll save it for now. Okay, thank you. See you in next video.